चीजें सस्ती है इस महंगाई के जमाने में। और 3 चीजें क्या है? पहला, मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है 5,000 मिल जाता है, 4,000 मिल जाएगा मस्जिद का इमाम। भैया आपके मस्जिद में इमाम है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई। जी जी जी। कितनी तनख्वाह है? 8,000। ये तो बहुत है, तनख्वाह कम कीजिए। 8,000 बहुत है, तनख्वाह कम कीजिए और कुर्बान जाओ मुसलमानों। है इतनी महंगाई के जमाने में हम तो कह लेने दीजिए मुझे 3 चीजें सस्ती है इस महंगाई के जमाने में। 3 चीजें सस्ती है, 3 ही चीजें सस्ती है, बाकी सारी चीजें महंगी है। आप झोला लीजिए और मुन्ना की अम्मी से 500 टका लीजिए, जाइए चौराहे पर सब्जी लीजिए, 1 किलो परवल लीजिए, 1 किलो भिंडी लीजिए, 1 किलो टमाटर ले लीजिए, पंसैया खत्म, धनिया कैसे ले? पंसैया खत्म। ए बाबू 3 चीजें सस्ती है इस महंगाई के जमाने में। और 3 चीजें क्या है? पहला, मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है 5,000 मिल जाता है, 4,000 मिल जाएगा मस्जिद का इमाम। और दूसरा है मदरसे का मौलवी, उस्ताद, मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी साहब। और तीसरा है कुरान की तालीम। ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत सस्ती है, बहुत अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। रांची में भाई इस्तंजा का एहसास हुआ तो शौचालय गए। भाई शौचालय जाने ना अपना? अरे बोलू ना, टॉयलेट इंग्लिश में बोलते हैं टॉयलेट, और अंग्रेजी में वो हिंदी में बोलते हैं शौचालय। जल्दी बोलो भाई, शौचालय। और अपनी ठाठ भाषा में क्या बोलते हैं? बाथरूम। सही है बोला बच्चा। तो कुर्सी लगा के बैठा हुआ था, पैसा लेता है ना, पैसा लेके तब जाने देगा। तो उनके करीब है तो दाढ़ी टोपी कुर्ता पाजामा देखकर वो समझ गया, बोला मौलवी साहब सिंगल की डबल? हम बोले नहीं सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। हम 10 का नोट उसको देकर चले गए, उधर से फारिग होकर आए, हाथ पोंछ कर। तो उनके पास आए, हमने कहा कि 5 रुपया वापस कीजिए, 10 का नोट मैंने आपको दिया है। वो बक्सा खोल के देखा तो उसमें खुल्लर शायद नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब खुदरा तो नहीं है? हमने खुदरा नहीं दी, आपका मसला है, खुदरा करवाइए, 5 टका हमको दिए। बोला कि सुनिए ना, एक बार और कर लीजिए। बड़ा चालाक आदमी है भाई, बड़ा होशियार आदमी है। इस जमाने में 3 चीजें सस्ती, मस्जिद का इमाम, मदरसे का उस्ताद और कुरान की तालीम। मुसलमानों ये अफसोस का मकाम नहीं तो और क्या है? ये अफसोस का मकाम नहीं। इमाम आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं है। ये 7,000 में घर चला रहा है और आपका घर 25,000 में नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये आदमी नहीं है, ये आसमान से ऐसे आया है, डायरेक्ट दौड़ के आ गया। ये फरिश्ता है। ये अफसोस इनकी बीवी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। आपका बच्चा मैगी खाए, आपका बच्चा चाउमीन खाए, आपका बच्चा रसगुल्ला खाए, आपका बच्चा दुनिया का जो चीज चाहे वो खाए। इमाम साहब का बच्चा मूढ़ी खाएगा? बोला नहीं मूढ़ी खाओ। इनके बच्चों की ख्वाहिशें नहीं है, इनकी बीवी की ख्वाहिशें नहीं है, इमाम साहब की ख्वाहिशें नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा, मस्जिद का इमाम मुस्कुराएगा, इंशाअल्लाह पूरे मोहल्ले के अंदर अल्लाह खुशहाली पैदा फरमा देगा। अभी तो केरला के अंदर भाई, केरला के अंदर में ईद की नमाज पढ़ाई, इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, 1 हफ्ता की छुट्टी। भाई इमाम साहब चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो भाई। अब मगरिब के वक्त में अजान हुई, अब सारे लोग मस्जिद में आ गए। भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं।
अब कोई उसको देख रहा, कोई उसको देख रहा है, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। अब 2-4-5 मिनट हो गए, कैसे क्या होगा भाई, नमाज कौन पढ़ाएगा? एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, नौजवानों ने कहा कि चचा इज्जत आप ही बचाइए, नमाज पढ़ाने पाइएगा। बोला पढ़ा देंगे, नमाज नहीं पढ़ाना बेटा, नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम है, पढ़ा दे। बोला पढ़ा दिए। आगे बढ़े बेचारे, बहुत मुश्किल से सूरह फातिहा मुकम्मल किए और कुर्बान जाओ। सूरह फातिहा के बाद भाई सूरत मिलानी होगी रकात को पूरी करने के लिए, जल्दी बोली भाई। तो शुरू किया, इमाम साहब शुरू किए सूरत, इन्ना, चुप हो गया, फिर पढ़ा इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्ना कोई ना कल कौसर। फिर इमाम साहब बोल रहे इन्ना, तो पीछे वाले ने सोचा कि शायद ये इन्ना अंज़लनाहु पढ़ना चाह रहा है, तो पीछे वाले ने लुकमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे इन्ना, तो पीछे वाले सोचे कि आखिर ये पढ़ना क्या चाहता है, ना इन्ना आते ना कल कौसर पढ़ रहा है, ना इन्ना अंज़लनाहु पढ़ रहा है, आखिर ये पढ़ेगा क्या? फिर पीछे से लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो इमाम साहब बोले इन्ना, पीछे से फिर लुकमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो हो गया नमाज में। मुसलमानों, ये तो हाल है, ये तो आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए, जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब मस्जिद में पहुंचे इमाम साहब ना हो, कोई नमाज पढ़ाने वाला ना हो, खुद मुसल्ले पे खड़े होकर वो नमाज पढ़ाए। सब काम मौलवी करेगा, सब काम मौलवी करेगा, आई कुछ नहीं करेगा। एक जलसे में गए तो बोला कि हजरत क्या बोलिएगा, ये मदरसा वाला है ना, मौलवी लोग ठीक नहीं है। कहा ठीक नहीं भाई? बोला चंदा करता खा लेता है। हमने कहा कि चंदा वो करता है तो खाएगा कौन, तुम खाओगे? नहीं, बताइए बताइए, चंदा हम करेंगे तो हम ना खाएंगे भाई? तुम दिन भर एसी में तुम सोए रहोगे, घूम घूम कर चप्पल घिसा घिसा के चंदा हम करें, अल्लाह के तुमको देंगे, तुम खाओगे? मौलवी खाए बदनाम, तुम खाओगे सेठ। कुर्बान जाओ।